अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। यूँ तो हमारे जो इल्मी हम सफ़र हैं इस प्रोग्राम के ये मौजूद हैं, लेकिन हमारे पिछले प्रोग्राम से हमारे जो कंटेस्टेंट थे, हमारे इल्मी हम सफ़र भाई बिलाल साहब, वो माशाअल्लाह से अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हमारा सफ़र जारी है। इस प्रोग्राम को आइए उनके साथ शुरू करते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने बाकी कंटेस्टेंट्स की तरफ आएंगे। तो खुशामदेद, तशरीफ लाइए भाई बिलाल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? ठीक है, तैयार होकर आए हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए। जी बिलाल भाई, कल का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। दुआ करते हुए बिल्कुल तैयार हैं जी। आप? बिलाल भाई 6 सवालों के जवाब दे चुके हैं। अगर अगले सवाल का जवाब आपने दे दिया तो 50,000 रुपए आपके हुए और उम्रे के 2 टिकट आपके हुए। ठीक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जहां तक आपकी लाइफ लाइन्स का सवाल है तो आप रहबर से आप मदद नहीं ले सकते, मुफ्ती जुबैर साहब से आप मदद ले चुके हैं। आपके पास 2 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं। आप हमारी शूरा से मदद ले सकते हैं और जो आपके रफीक हैं उनको फ़ोन करके मदद ले सकते हैं। 7वें सवाल के लिए आप तैयार हैं? जी तैयार हैं? पूछूं मैं आपसे? जी बिल्कुल। तो 7वां सवाल भाई बिलाल साहब ये है, मिस्र में पहली तामीर की गई मस्जिद का नाम क्या है? नंबर 1 मस्जिद सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। बी मस्जिद सैयदना हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। सी मस्जिद सैयदना हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। डी मस्जिद सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहू। आपका वक्त शुरू होता है अब। रफीक से मदद लेना चाहूँ। रफीक से मदद लेंगे? वक्त रोक दें जी। बिलाल भाई अपने रफीक से मदद लेंगे। हम आपके रफीक को कॉल मिलाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुनैद जमशेद अर्ज कर रहा हूँ प्रोग्राम अलिफ लाम मीम से। जी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल भाई, आपका इसमें गिरामी क्या है? मेरा नाम इब्राहिम ईसा है। अच्छा इब्राहिम भाई, आपसे अभी सवाल होगा। जी जी। ये सवाल आपसे हमारे भाई बिलाल हुसैन साहब खुद ही फरमाएंगे। अच्छा जी जी। जैसे ही ये आपसे सवाल पूछना शुरू करेंगे उस वक्त से लेकर जब तक आप जवाब बताएंगे आपके पास 30 सेकंड है। सवाल के जवाब में ये आपको 4 ऑप्शंस बताएंगे, गौर से सुनिएगा क्योंकि वक्त आपके पास कम है। जी बिलाल भाई, आप सवाल कीजिए, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, सवाल ये है कि मिस्र में पहली तामीर की गई मस्जिद का नाम क्या है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली करम रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। जी, हजरत उमर रजी अल्लाह। ठीक है इब्राहिम भाई। जी आपका वक्त शुरू हो गया। ठीक है, बी उमर फारूक रजी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। जी महफूज करें जी इसको। जवाब ये सही है कि गलत, ब्रेक के बाद बताते हैं। जी प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुश आमदेद। सवाल कि मिस्र में पहली तामीर की गई मस्जिद का नाम क्या है? मेरे भाई ने ऑप्शन बी बोला है, मस्जिद सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। देखें जी, दिखाएं जी। मुबारक मुबारक मुबारक, 7 सवालों के जवाब सही दे दिया आपने भाई बिलाल साहब। पता है क्या हुआ है अब? क्या हो गया? 50,000 रुपए आपके हुए और उम्रे के 2 टिकट आपके हो गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। उम्रे के 2 टिकट
उम्र में जा चुके हैं पहले? उम्रा एक दफ़ा कर चुका हूँ एक दफा कर चुके हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 सवालों के जवाब। अच्छा, अब मामला जरा चेंज होगा, ठीक है? अब मामला चेंज यूं होगा थोड़ा सा कि अब आपके पास एक और लाइफलाइन आ गई है, वो कहलाएगी दोहरी सहूलत। इसमें होगा ये कि पहले मैं आपको जब 4 ऑप्शंस दिखाऊंगा जवाब के लिए, जी तो 4 ऑप्शंस देखने के बाद आप एक जवाब देंगे। ठीक है। अगर आपका जवाब हुआ गलत तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि चलो जो बाकी 3 रह गए इनमें से बता दो, लेकिन ये ऑप्शन आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले बताना है कि जुनैद भाई इस पर मैं दोहरी सहूलत इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? फिर आप जवाब देंगे। अगर जो जवाब हुआ गलत फिर आप दोबारा जवाब देंगे, लेकिन वो बोलने से पहले बताना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। और हमारी शूरा से आपने हेल्प लेनी है, ये लाइफलाइन भी आपके पास मौजूद है, ठीक है? तो तैयार? जी यहां से अब अगली मंजिल जो है 7 सवालों के बाद है, ठीक है? और अगर आप उस मंजिल पे पहुंच गए तो 28 लाख रुपए आपके हुए और उसके साथ हज के 2 टिकट आपके हुए। तैयार हैं? जी सवाल पूछूं जी। या यही दे दूं उम्रे के 2 टिकट और 50,000 रुपए? सवाल पूछूं? जी। अब वक्त की कोई के बाद बताते हैं। जी, ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारे भाई ने दोहरी सहूलत इस्तेमाल की है। आइए देखते हैं इनका जवाब सही है या गलत। दिखाएं जी। अब्दुर्रहमान दाखिल। अरे मुबारक, तुम्हारी सहूलत भी इस्तेमाल हो गई, तुम्हारी सहूलत इस्तेमाल हो गई, लेकिन पहली बारी में तुम्हारा ये सही हो गया। वाह भाई बिलाल, तुम तो यहां तक पहुंच गए। 9 सवालों के जवाब सही दिया आपने। अब सहूलत कोई नहीं। पूछो अगला सवाल। जी। अगला सवाल ये है, आसान सवाल है। हिंदुस्तान का कौन सा बादशाह किताबत कुरान हकीम से अपनी रोजी हासिल करता था? ए मुइज़ुद्दीन मसूद शाह, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अलाउद्दीन मसऊद, डी रुकनुद्दीन फिरोज। आसान सवाल है, सुना भाई? ये सवाल तो बिल्कुल सुना हुआ है। इस वक्त नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। मुइज़ुद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसऊद, नासिरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज। किस कदर जबरदस्त बात है, कुरान लिख के अपनी रोजी जी। हासिल करना, और वो भी वक्त का बादशाह। क्या समझ में आ रहा है? क्विट करूंगा। हाँ, ऐसे थोड़ी। अच्छा, क्विट करोगे? जी। जवाब नहीं देना? नहीं। कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है जी, जवाब बताऊं तुम्हें? जी। सबसे पहले जी जवाब बताएं जी। जवाब है इसका नासिरुद्दीन महमूद। तो 9 सवालों के जवाब दिए आपने सही, और 9 सवालों तक पहुंचने में आप जीते हैं 1.5 लाख रुपए और उम्रे के 2 टिकट। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ये तो तुम्हारी उम्रे की टिकटें भी हो गई, अब उस 1.5 लाख में से तो कुछ दे देना उस गरीब को जिसने तुम्हें उम्रे के टिकट जितवाए हैं, ठीक है? जी। बेगम को कितने दोगे इसमें से?
आपकी दुआओं से इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी, लेकिन अभी है नहीं। अच्छा तो अभी सब अम्मा को जाएंगे पैसे? जी बिल्कुल। हाँ, मैं आपकी अमानत आपको दे दूं। अगर इस सवाल का जवाब हो जाता तो 2.5 लाख रुपए हो जाते। चलो अल्लाह की मर्जी। हाँ जी बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है। भाई बिलाल साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको खुश रखे, तशरीफ लाइए। बहुत बहुत अल्लाह मुबारक करे और हमारी दुआएं वाकई आपको लग गई इज्जत। ठीक है, अल्लाह पाक आपको अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाए। जब उम्र पे जाएं तो अल्लाह के नबी के यहाँ हमारा भी सलाम पहुंचा दीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक करे, बहुत बहुत मुबारक करे। जी मुफ्ती साहब मौजूद हैं? जी जी हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये जरा मुश्किल सवाल था है जी, ये जो आखिर में जो 2 सवाल आपने पूछे थे, जी जी ये दोनों हम सबको एक खास किस्म का सबक भी दे रहे हैं। जी एक तो आपने गरनाता कुर्तबा का तज़किरा करके जी दिल के तारों को हिला दिया, और फिर आपने एक जुमला अजीब सा कहा कि यहाँ पर मुसलमानों की एक तवील अरसे तक हुकूमत रही है। जी हम सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इंतहाई काबिल गौर बात यह है, 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत जिस खित्ता अर्ज पर कायम रही है, वहाँ मुसलमानों की हुकूमत के खात्मे के असबाब क्या हुए हैं? ठीक। क्या वो वजह थी कि गरनाता, अल-हमरा, कुर्तबा, ये हमारे इस्लामी तारीख के एक इंतहाई दरखशंदा दीनी मराकिज़ गुजरे हैं। और आप हैरान होंगे भाई जुनैद जमशेद साहब कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दीन के जो दलाइल और हुज्जत है ना, जी जी उसके अंदर जहाँ कुरान है, हदीस है, इजमा है, क़यास है, तो वहाँ पर एक और चीज़ को भी वो शरीयत की दलील करार देते हैं, और वो है अमल अहले मदीना। यानी मदीने वालों का अमल जिस चीज़ पर चला हुआ आ रहा है, उसको भी वो दर हकीकत शरीयत इस्लामिया की एक मुस्तकिल दलील करार देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप हैरान होंगे, अल्लामा इब्ने हज़म ज़ाहिरी एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। जी जी। उनके नज़दीक अहले उंदलुस, अहले कुर्तबा, अहले स्पेन, इनकी दीनदारी का इस कदर अजीम शान सिक्का कायम था कि वो ये कहते हैं कि अहले कुर्तबा का अमल ये भी दर हकीकत दीन की एक हुज्जत और दलील है। अजीब। यानी ये इतना बड़ा अल्लाह ताला ने इनको मकाम अता फरमाया था। और आप हैरान होंगे कि जब सहाबा कराम के पास ये उंदलुस, स्पेन, कुर्तबा के लोग इल्म हासिल करने के लिए आए, तो ये जब वापस इल्म हासिल करने के बाद अपने इलाका के अंदर आए, तो इस इलाके के अंदर इन्होंने कहा, हम अपना वजूद, हम अपनी वज़ाक़ता, हम अपना लिबास तो मदीना के सहाबा के मुताबिक करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम अपने मकानात को भी तोड़ेंगे और अपने मकानात को भी मदीना के मकानों की तर्ज के ऊपर बनाएंगे। अल्लाहु अकबर। क्या वजह थी कि यहाँ से उम्मत मुस्लिमा का खात्मा हुआ, हुकूमत का खात्मा हुआ? ये हम सब मुसलमानों के लिए निहायत काबिल गौर सबक है। उसका सबब सवाए इसके कुछ नहीं कि मुसलमानों ने दीनदारी को छोड़ा, मुसलमानों के अहले इल्म को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पर उलमा की जो एक मौजूदगी थी उसको साजिशों के ज़रिए से ख़त्म किया गया, अहले इल्म का खात्मा हुआ, मुसलमान अय्याशियों के अंदर पड़े और अपनी रूहानियत और दीनदारी के सबक को छोड़ा, जिसके नतीजे में हमारे वो दीनी मराकिज़ आज सयाहों के घोड़ों का मरकज बन चुके हैं, गैर मुस्लिमों के घोड़ों के इस्तबल बन चुके हैं। अल्लामा इकबाल मरहूम ने वहां जाकर के अपने आंसू बहाए और कुर्तबा पर पूरी एक नज़म लिखी थी। इसलिए हमें भी दीनदारी को मजबूती के साथ थामना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। वाकई हाँ, आपने अल्लामा इकबाल का नाम लिया तो उनका एक शेर मुझे याद आता है, इसी निस्बत से है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ah